जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 6 फरवरी और हम लोग देखेंगे 6 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। दोस्तों बता दें आपको कि अगर आपको करेंट अफेयर की टेंशन है तो इस चैनल से जुड़ जाइए आप लोग सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे करेंट अफेयर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति पहल की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य फ्रेंड्स हो जाएगा भारत को ग्लोबल बायोफार्मास्टिक्स के मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति पहल की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल बायोफार्मास्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसके लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावित होगी। ठीक है, प्रस्तावित होगी। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ देखिए करेंगे, हाल ही में पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सेंटर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए आपको पायनमा वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्या है पायनमा? इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए करेंगे, हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बना है, आपको याद रखिएगा, स्पेन बना है। कौन बना है? तो स्पेन बना है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, ठीक है, पेड्रो सांचेज ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में की गई है। ऐसा करने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जो भी एग्जाम है सबके लिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली LNG डेमो यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का परिचालन किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। तो यहाँ देखिए, पर्यावरण अनुकूलन रेल संचालन की दिशा में एक कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डेमो यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से परिचालित किया गया है। इस ट्रेन के अंदर आपको लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG और डीजल दोनों उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ पे किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, गुजरात में। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने आपको पोसाइडन अंडर वाटर हाल ही में किस देश ने पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने के सक्षम खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने के सक्षम में खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? याद रखिएगा, ये रूस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, रूस ने पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने के सक्षम में खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। खाबारोव्स्क रूस के नेक्स्ट जनरेशन अंडर वाटर सिस्टम प्रोग्राम का हिस्सा है।
जो लंबी दूरी और गहरे समुद्र में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में कौन सा उद्योगपति ये बिजनेसमैन 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एलन मार्क्स। एलन मार्क्स फ्रेंड्स आपको हाल ही में 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है ना, संपत्ति के मामले में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रसिद्ध उद्योगपति और स्पेस एक्स और स्टारलिंक AXI टेस्ला के मालिक एलन मस्क 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क की संपत्ति में यह उछाल स्पेस एक्स और XAI के विलय के कारण है, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया है। राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, हाल ही में दुनिया सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दुनिया के? तो एलन मार्क्स बने हैं, याद रखिएगा। कितना? 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की सोरिया आघाई हाजी आगाह को IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपको ईरान के। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया आघाई हाजी आगाह को इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 145वें सत्र में निर्वाचित किया गया है। ऐसा करने वाला यह ईरान की पहली महिला बनी है। उन्हें 107वीं बार सदस्य के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ईरान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में एक आपको प्लास्टिक इंडिया कौन सा? तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिक इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स एक किया गया आपको नई दिल्ली में, नई दिल्ली भारत में किया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। तो यहाँ पढ़िएगा कि नई दिल्ली के भरत मंडपम में 5 फरवरी से दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में एक प्लास्टिक इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा कि जो 10 फरवरी तक चलेगा। प्लास्टिक इंडिया 2026 की थीम है भारत नेक्स्ट है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपको नई दिल्ली में 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में ये आपको प्रदर्शनी चलेगा, जिसका नाम है प्लास्टिक इंडिया 2026। ठीक है, और इसका थीम है, याद रखिएगा कि भारत नेक्स्ट है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो पता होगा फ्रेंड्स आपको, ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सहयोग के माध्यम से समृद्धि सुनिश्चित करना। ठीक है, तो कौन किया है? तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उद्देश्य क्या आपसे पूछ देगा? तो उद्देश्य है कि इसके उद्देश्य है कि सहयोग के माध्यम से समृद्धि सुनिश्चित करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत को संरक्षित करने की घोषणा की है? तो बता दें आपको, ये असम सरकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रजांग राज्य की कोच वंशीय विरासत के
संरक्षण और पुनः स्थापना करने की घोषणा की है। दर्रांग राज्य पर शासन करने वाले कोच वंश मध्यकालीन असम के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था, याद रखिएगा। तो कौन हो जाएगा? तो असम ने बात की है, असम सरकार ने। तो फ्रेंड्स ये था आपको आज 6 फरवरी 2026 का टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स यहाँ पे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको करंट अफेयर कराया जाता है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कर्स में। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ शेयर वीडियो कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।